मेरी जब सास ने मेरी होने वाली सास को यही झूठ बोला कि मेरे पहले पति मर चुके हैं, जबकि वे मरे नहीं थे। उनके इस झूठ ने आगे चलकर मेरी ज़िंदगी में जो तूफ़ान खड़ा किया, उसका अंदाज़ा शायद उन्होंने भी नहीं लगाया होगा। बम बम बोले दोस्तों, मेरा नाम जानवी है। कहते हैं अधिकतर रिश्ते परिवार वाले जोड़ते हैं तो कुछ दिलों से जुड़ जाते हैं, पर हमारा ये रिश्ता तकदीर ने जोड़ा था। हम भले ही अलग अलग जोड़ों के साथ खड़े हों, पर तकदीर ने हमें एक साथ कर ही दिया। मैं एक अनाथ लड़की हूँ और अनाथ आश्रम में ही मैंने अपनी पूरी बचपन बिताया था। मेरे कोई आगे पीछे नहीं था, वह आश्रम वाले ही मेरा परिवार थे। पर लोगों का नज़रिया तो मेरे लिए यही था कि ना जाने किसकी औलाद है, किसका गंदा खून इसका रगों में चल रहा है। जब भी मेरे लिए आश्रम में कोई रिश्ते आते थे तो बस यही कहा जाता था और वह वापस लौट जाते थे। इसलिए मैंने शादी का इरादा ही बदल लिया था। अब मैं भी आश्रम के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी उन्हीं के नाम करने लगी थी, पर शायद मेरी किस्मत को कुछ और ही लिखा था। मैं आश्रम के बच्चों को रोज़ घुमाने पार्क ले जाती थी। वहीं एक लड़का चोरी चुपके से मुझे निहारता रहता था। कई दिनों तक मैंने उसे अनदेखा किया, लेकिन जिस दिन मैंने उसके हाथ में गुलाब का फूल देखा तो मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गई। गुस्से में मैं उसके पास गई और एक उसे ज़ोरदार थप्पड़ लगा दिया और उसे गुस्से में धमकाने लगी। तुम क्या सोचते हो कि लड़की को निहारने से, उसे फूल दिखाने से वह तुम्हारे पास खुद चल आ जाएगी? पर नहीं, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो आदमी के इशारों पर रिझ जाए। लेकिन वह तो ज़ोरों से हंसने लगा। बोला कि यह फूल मैं आपके लिए नहीं, आपके पास जो आंटी बैठी हैं उनके लिए लाया हूँ। उन्हीं ने मुझे फ़ोन करके कहा था कि उन्हें अपने पति के लिए एक फूल चाहिए और मैं फूल वालों का ही काम करता हूँ। हाँ, यह सच कहा आपने कि मैं आपको देखता हूँ। क्यों, मैं आपको पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे आपसे मार खाने का कोई शौक़ नहीं है कि आपके लिए फूल लेकर आऊं। आपको तो मैं किसी और अंदाज में मनाना चाहता था, लेकिन आज तो आप मुझे सीधा मारने ही आ गई। मुझे बहुत अजीब सा लगा। उसने इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह दी और मैं तो कुछ और ही सोच रही थी उसके बारे में। फिर मैंने उससे कुछ बात नहीं कही और वहाँ से जाने लगी। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और पूछने लगा कि अब तो मैंने अपने दिल का हाल बयां कर दिया है, तो अब आपका क्या फ़ैसला है? मैंने उसका हाथ झटका और हंसते हुए भाग गई। उसकी बातों ने मेरा दिल छू लिया था और जब मैं भी अब उसे पार्क में मिलती रहती थी, हमारे बीच आँखों में ही बातें होने लगी और धीरे-धीरे मैं और वो पास आते जा रहे थे। अंकुश और मेरे बीच जो कुछ भी चल रहा था, वहाँ मेरे आश्रम की मैडम को सब दिख रहा था। कुछ पहली बार जिनके लिए फूल लाया था, उन्होंने मुझसे ना कुछ कहकर सीधा अंकुश के परिवार वालों से बात की। अंकुश अपने परिवार का इकलौता बेटा था। वो भी डरा था कि कहीं उसके परिवार वाले मेरे लिए मना ना कर दें, लेकिन अंकुश का परिवार बहुत अच्छा था, खुले विचारों का था। उन्हें जब पता चला कि मैं अंकुश एक अनाथ लड़की से प्यार करने लगा है और उसका हाथ थामना चाहता है, तो उन्हें बड़ी खुशी हुई कि अंकुश इतना पुण्य का काम कर रहा है। फिर उन्होंने अंकुश और मेरा रिश्ता अपना लिया। हमारी शादी के लिए सब तैयार हो गए। बहुत खुशी थी कि मुझे अब अपना कहने वाला एक परिवार होगा, मेरा खुद का एक परिवार। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी जल्दी मैं इतना सब कुछ हो जाएगा, मुझे इतने अच्छे माता पिता मिल जाएंगे। हम दोनों की फिर आश्रम वालों ने खूब धूमधाम से शादी कर दी। शादी के बाद जब मैं अंकुश के परिवार में पहुंची, तो जो अधूरी ज़िंदगी में जी रही थी, वो वहाँ जाकर पूरी हो गई। सब मुझे बहुत प्यार करते थे। अंकुश के माँ पापा तो मुझे अपनी बेटी जैसे रखते थे। अगर कभी अंकुश और मेरे बीच में अनबन हो जाती थी, तो अंकुश से ज़्यादा वह मेरा साथ ही देते थे। मेरे माँ बाप का नसीब में मेरे प्यार तो नहीं था, लेकिन मैं रोज़ाना अंकुश को थैंक्स कहती थी, जो इतने अच्छे माता पिता मुझे मिले थे। शादी के 1 साल बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई, एक नई ज़िंदगी के मोड़ पर पहुंच गई। नहीं सोचा था कि अंकुश मेरा इस खूबसूरत पड़ाव में मेरा हाथ छोड़ देंगे। उन्हें बाहर का बहुत काम आने लगा था। वह प्रेगनेंसी में भी
प्रेगनेंसी के बाद मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। यह सब उसके माता-पिता को भी दिख रहा था, लेकिन सबको यही लग रहा था कि बच्चे होने से पहले वह कुछ पैसे जोड़कर रखना चाहता है, ताकि आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो। माँ मुझे यही समझाती थी। मैंने प्रेगनेंसी के हर मोड़ पर अकेले ही सब कुछ सहा था। अंकुश का बर्ताव पता नहीं क्यों बदलता जा रहा था। मैंने 8 महीने तक जब मुझे डॉक्टर के पास ले जाना था, तो उसने साफ इनकार कर दिया कि मेरा इस बच्चे और मुझसे कोई लेना देना नहीं है। यह बच्चा मेरा है ही नहीं। मैं इसे अपना बेटा मानता नहीं और मैं जाह्नवी को भी छोड़ना चाहता हूँ अब। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि अंकुश आखिर एकदम से उसे हो क्या गया था। वो तो बच्चों को बहुत प्यार करता था और अपने ही बच्चे को आज अपनाने को इनकार कर रहा था। मैंने अंकुश के पैर पकड़ लिए। मुझे ऐसी हालत में मत छोड़कर जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अगर तुम चले गए तो इस बच्चे को सब धुतकारेंगे। उसने साफ कह दिया कि इस बच्चे को रखो या मार डालो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और अब मुझे जाने दो। तुम्हारे रोकने पर भी मैं नहीं रुकूंगा। और अपना पैर उसने छुड़वा लिया। वह फिर गाड़ी के पास जाने लगा। गाड़ी में जाकर देखा तो एक औरत उसका इंतज़ार कर रही थी। मैंने जब उस औरत को गाड़ी से बाहर निकलते देखा तो मैं समझ गई कि अंकुश ने यह सब जानबूझकर किया था। वह तो मुझे धोखा दे रहा था और मुझे गम में डालकर खुद खुशी से ज़िंदगी जीने जा रहा था। उसके खुद के माँ-बाप भी उसे बहुत समझा रहे थे, पर उसने किसी की नहीं सुनी। ऐसी कौन सी कमी छोड़ दी थी मैंने उसे प्यार देने में, जो उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा दिया था। मैं तो अपनी सब सुध-बुध खो चुकी थी, पर अंकुश की माँ ने मुझे टूटने नहीं दिया। अपनी बेटी बनाकर तो वह लाई थी, पर आज सच में अपनी बेटी मान लिया था। उन्होंने अंकुश से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए और मेरे साथ खड़ी हो गई। जैसे जैसे दिन बीते सबको पता चलता गया कि अंकुश ने मुझे छोड़ दिया है, वहीं माँ उन्हें जवाब देती और मेरे साथ खड़ी रहती। भले ही मुझे मेरे परिवार का प्यार ना मिला हो, पर इस जन्म में मुझे भगवान ज़रूर मिल गए, अपने सास ससुर के रूप में। 1 महीने बाद ही मैंने एक बेटे को जन्म दिया। अब वह मेरी ज़िंदगी बन चुका था। अपने बुढ़ापे का सारा पूरी ज़िंदगी में उसके सहारे काट सकती थी। वक्त जैसे ही गुजरता गया मेरा बेटा 4 साल का हो गया। दादा दादी का भरपूर प्यार और एक माँ जो माँ भी बन रही थी और बाप भी। पर निवास की चाहत अभी भी उसके पापा थे। वह रोज़ अपने पापा के बारे में पूछता था, पर उसे अंकुश के बारे में मैं कुछ बताना नहीं चाहती थी और ना ही कभी बताऊंगी। लेकिन मन में एक सवाल घूमता रहता था, क्या निवांश को मैं दोनों प्यार नहीं दे पा रही हूँ? क्या उसे सच में अपने पापा की ज़रूरत है? ये सवाल मुझे मेरी सास ने दिया। अगला पार्ट जल्दी आएगा।